नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आदरणीय महेंद्र सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये शुरू करिए 18वां नंबर का श्लोक। नमस्कार सर। प्रणाम सर। सवितौ पुटुक्याखे तीक्ष्णै प्रदमनं हितम् क्षबोत्थो पुटकाख्यै च तीक्ष्णै प्रदमनं हितम् शुण्ठी कोष्ठे कणाविल द्राक्षा कल्पिकस्तायुवत् शुण्ठी कुष्ठ कण्वबेल्ल बेल द्राक्षा द्राक्षा कल्क कषायवत् सादतं तैलम् आज्यं वा नश्यं क्षविपुटप्रणो साधितं तैलमाज्यं वा नश्यं क्षवपुट प्रणोत्। पुड़ते ये पढ़िए। तंतु और पुटक रोग में तीक्ष्ण द्रव्यों से नासा में प्रदमन यानी फूंक कर करना चाहिए। प्रदमन नष्ट जो होती है। सौंठ, कूट, पिप्पली, बिड़ंग, द्राक्षा इनके कल्क और कषाय से बनाया घृत या तेल नस्य लेने से छव और पुटक को नष्ट करता है। जी, तो ये बहुत बढ़िया बताया कि शवतु और पुटक रोग है उसमें तीक्ष्ण द्रव्यों से नासा में प्रधमन नस्य करना चाहिए। प्रधमन मतलब ऐसे पाउडर टाइप नाक के पास ले जाके फूक मारना है। सोंठ, कूट, पिपली, विड़ंग, द्राक्षा इनके कल्क और कषाय से बना हुआ घृत या तेल नष्ट लेने से शव और पुटक नाम का रोग है उसको वो नष्ट कर देता है। क्या टीका पढ़ दीजिए सर। छवतौ पुटकाख्ये च रोगे तीक्ष्णै प्रदमनमितं शुण्ठ्यादि कल्क क्वाथवत् तैल घृतवा साधित नस्य छव पुट च हन्ति। हाँ, शवतु रोग में और पुटक में तीक्ष्ण प्रधमन नस्य हितकारी है और शुंठ आदि कल्क को क्वाथ बना के कल्क मेथड से क्वाथ बना के तेल या घृत से करके उसका नस्य दे तो शव और पुटक को ये नष्ट कर देता है। 19 नंबर का जो श्लोक है ये आदरणीय वीणा मैडम जी आप पढ़ सकती हैं। हाँ सर, पढ़ती हूँ। नासा शोषे बला तैलम पानादौ भोजनम रसैः नासाशोषे बलातैलं तेलम पनादो भोजनं भोजनम रसैः रसैः स्निग्धो धूमस्तथा स्वेदो नासा स्निग्ध नाहे अप्ययं विधिः स्निग्धो स्निग्धो तथा धूम स्वेदो तथा खेदो नासानाय स्वेदो अप्ययम् विधि। तो विधि नासा शोष पर क्षवथु और ये हाँ, पढ़िए। नासा शोष में वात व्याधि में कहा बलातैल पान के लिए नस्य आदि में बरते मांसरस के साथ भोजन उत्तम है। स्निग्ध धूम तथा स्वेद
हितकारी है। नासा नाह में भी यही विधि बताई है, बरतनी चाहिए। जी, तो ये बोल रहे हैं नासा शोष, ऐसे ड्राइनेस हो गया बहुत ज्यादा नाक में, तो वात व्याधि में जो कहा है बला तेल का पान पीने के लिए नस से आदि बरतना है। मांस रस के साथ भोजन उत्तम है। स्निग्ध धूम और स्वेद हितकारी है। नासा नाम में भी यही विधि बरतनी चाहिए। हाँ, टीका पढ़ दीजिए। टीका। नासा शोषे बला तैल पान नस्यादौ हितम, भोजन मांसरसैः हितम, तथा स्निग्धो धूम स्वेदश्च हित। हाँ, नासा शोष में बला तेल का पान और नस से आदि हितकारी है। भोजन में मांस रस हितकारी है तथा स्निग्ध धूम और स्वेद हितकारी है। ये नीचे वाला पढ़ दीजिए। नासा नाहे। नाहे अपि अयं विधिः, न- नासा नाहे अपि एष एव विधिः चिकित्सा इत्यर्थ। हाँ, नासा नाम में यही विधि जो है चिकित्सा के लिए उपयोगी है। चलिए, 20 नंबर का श्लोक है, जितेंद्र जी आप कृपया पढ़ दीजिए। सर। पाके दीप्तौ च पितघ्नं तीक्ष्णं नस्यादि संश्रुतौ। पाके पाके दीप्तौ च दीप्तो पितृघ्नं चापि तीक्ष्णं नस्यादि घृतं संस्कृतौ। तीक्ष्णं च नस्यादि संस्तुतो। जी, इसकी हिंदी वाला पढ़ दीजिए। सर। नहीं, आगे भी पढ़ना है, ये श्लोक सर पूरा सर कंप्लीट करना है। हाँ, सर पढ़िए। कफ सर। पीनस। कफ पिनास बच्युति नासा पिनासयो क्रिया। कफो कफ पीनस्य नासा पिनासा पूतिनिवासान्निस्यो क्रिया। क्रिया। लक्ष्याकरंज मरीच बेल हिंगु गुण कणा गुड़ई। लाक्षार लाक्षाकरंज मरच मरे बेलो ब्रज हिंगुणा गुणै। हिंगू कड़ा गुड़े। अभिमुत्र द्रुतै नश्यं कराये द्वामने कृते। अभिमृत्य अभिमृत्युर्नश्यं द्रुतिर्नश्य कारे द्विमने कारेषु कृते। कृते। जी, इसका आगे का देखते हैं। और है श्लोक, 2 लाइन। शीघ्रो सिंही निकुंभानं विजयी श्राव्यन्धैवैः। योष संयत। विद्रुसिंहेन विद्रुसिंहे कुम्भानां कुम्भानां कुम्मान व्योष बीजे संधवै। सभ्योस संधवे। सवेलासुरसैस्तैलं नावनं परमं हितम्। सवेल सवेल सुरसैः तैलं सुरते तलेयम नावनं नावनं परमं नाविनम हितम्। परम हितम। परमितम। नासापाक और दीप्ति से पीतनाशक चिकित्सा करे। नासा साप तथा पीनस में पित्तज नस्य धूम तथा गंडूसा आदि करते। पुतिनाशा और अपिनस में कफ पिनसवत चिकित्सा करे। वमन करने के उपरांत लाख्या, करंज, मरीच, बिड़ंग, हिंगू, पीपली, गुड़ इनको भेड़ के मूत्र से पतला बनाकर नस्य ले। सहजन, कटेरी, दंती इनके बीज, त्रिकटु, सैंदेव, बाई बिड़ंग, तुलसी इनमें से पानी या गोमूत्र में सिद्ध किए तेल का नस्य हाँ अतिशय उत्तम है। पूरा पढ़िए। यथा, वो श्लोक भी पढ़ दीजिए। यथा हाँ, सर त्रिकटु दिख रहा है। त्रिकटुक हाँ, विरंग सैंधव बृहति फल शीघ्र सरसदंतिभिः तैलंगोजल सिद्धं नस्यं स्यात् पुथिनाशस्य। हाँ, बोल ये रहे रखते नासा पाक है और नहीं, बस इतना ही है, सर। इतना ही है।
हाँ नासापाक और दीप्ति रोग है तो पित्त नाशक चिकित्सा करना है, क्योंकि इसमें पित्त का प्रकोप होता है नासापाक में और दीप्ति में। नासा स्राव और पीनस में तीक्ष्ण नस से धूम और गंडूशादी बरतना है। पूती नासा और पीनस में कफ पीनस व चिकित्सा करना है। वमन कराने के उपरांत लाक्षा, करंज, मरीच, विडंग, हींग, पिपली गुड़ इनको भेड़ के मूत्र से पतला बनाकर नस से लेना है। सहजन, कटेरी, दंती के बीज, त्रिकटु, सेंधा, वायुडंग, तुलसी इनसे या गोमूत्र में सिद्ध किया हुआ तेल का नस्य अतिशय उत्तम है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि त्रिकटु, विडंग, सेंधा, बृहति फल, शिग्रु रस, दंती इन सबको तेल सिद्ध करना है या गोमूत्र से सिद्ध करके नस्य लेना है, तो पुती नासिका में, पुती नासा में बहुत अच्छा फायदा होता है। इन सब की टीका पढ़ते हैं। सर। पढ़िए 20 की टीका पढ़िए। सर, नासापाके दीप्तो च पितघ्न चिकित्सितम् सुश्रुतौ स्रावे तीक्ष्ण नस्यादि हितम्। नासापाक और दीप्त रोग में पित्तग्न चिकित्सा बोला है, और सश्रुत स्रावे मतलब नासा स्राव हो रहा है तो तीक्ष्ण नस्य आदि हितकारी है। इसका टीका पढ़िए पुती नासा। सर, सर, पुतिनासा पीनसयो कफ पीनस वदुपक्रम लाख्यादिवि लाख्यादिवि रुरभ्रमूत्र द्रुते कृते वमने नस्य कारयेत् सिंबादिना बीजौ व्यासादि जुतैस्तैल एक पुतिनासा पीनसयोर्नस्य हितम्। हाँ पूती नासा है जो है या पीनस है, उसमें कफ पीनस की जैसी चिकित्सा है वो करनी है। और लाक्षादी रस और बकरी का मूत्र, भेड़ का मूत्र इनसे बनाया हुआ उनका प्रयोग करना है। और उसी तरह से वमन का नस्य दे, वमन करा के फिर नस्य देना है। चिगरू आदि का बीज व्योश आदि से तेल पकाना है और उसको पुतिनासा और पीनस में नस्य देना है, हितकारी है। चलिए 23 नंबर का जो श्लोक है, महाजन सर आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर। पोय रक्ते नवे कुर्याद रक्तपीनसवत् क्रमम् यरते नव कुर्यात् रक्तपीनसवत् रक्तपिन क्रमम् सवतक्रमम्। अति प्रवृद्धे नाड़ीवत् दग्धेषु वर्षोर्बुद्धेषु च अति प्रवृत्ते प्रवृत्ते नारीवत नारीवत् दग्धेषु दग्धेषु सर्बुदेषु च। च। अच्छा और श्लोक पढ़ना है, पढ़िए निकुंभ। नि, वि, निकुंभ कुंभ सिंधुपुथ्य मनोह एक कनस। ठीक है, मैं इसमें लेके आता हूँ इसमें। हाँ हाँ ये पूरा पढ़िए, हाँ फिर से जी, पढ़िए निकुंभ कुंभ। हाँ जी। निकुंभ कुंभ सिंधु थ मनो हवाला कानिकग्निकै निकुंभ कुंभ सिंधुत्थ मनोहाल गणाग्रिकैः कल्किते घृतं मध्वाक्ता घ्राणे वर्ती प्रवेशेत् कल्पिते घृतमवक्त्रं घ्राणे व्रते प्रवेशयेत्। शीघ्रवादिनावनं नात्र पूतिनास्तोदितं भजेत् शीघ्रवादिनवनं चक्र पुतीनासोदितं भजेत्। इति श्रीवैद्यपतिसिंह गुप्त सुनु श्रीमद्भागवत विराच्यताम् अष्टांग हृदय संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने नासारोग प्रतिषेधो नाम 20 अध्याय। जी तो इसका टीका पढ़ते हैं हिंदी वाला। हाँ ये पढ़िए नूतन पूरे रक्त में। नूतन पोय रक्त में रक्त पीनस की भांति चिकित्सा करें। अतिशय बड़े पोय रक्त में नाड़ी व्रण की चिकित्सा को करना चाहिए। अर्श और अर्बुद में सूत्र स्थान सिद्धि से दाह कर्म करके दंती
निशोत, सैंधव, मेनशिल, हड़ताल, पिपली, चित्रक, इनके कल्क को मधु और घृत में मिलाकर इनकी वर्ती को नासा में प्रविष्ट करें। पूती नासा में कहे, शीघ्रु, सिद्धि आदि नस्य को इसमें बरते। वक्तव्य: योग चित्रक हृत की, चित्रक तेल, हिंग वाद्य तेल, व्याघ्री तेल, पंचमूलों में श्रित, क्षीर, स्था, चित्रक हरित की, सर्पी गुड़, षंडक यूष, पीनस, भांत्य, कटफल, कटफलम, पौष्क्रम, श्रृंगी, व्योषम, वासश्च, करवी, पीनसे, स्थरभेदे च नासास्रावे, हलीमके, सन्निपाते कफे, वक्ष्य कासे, नासे च शस्यते। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान में नासा रोग प्रतिषेध नामक 20वां अध्याय समाप्त हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि नूतन पोए रक्त है, मतलब ऐसा व्याधि है जिसमें पस भी आ रहा है, रक्त भी आ रहा है, तो उसमें रक्त पीनस की भांति चिकित्सा करना है। अतिशय बढ़े हुए पोए रक्त में नाड़ी व्रण की चिकित्सा को करना है। अर्श और अर्बुद में सूत्र स्थान में कहे हुए दाह कर्म करके दंती, निशोत, सैंधव, मनशिला, हड़ताल, पिपली, चित्रक, इनके कल को मधु और घृत में मिलाकर इनको वर्ती को नासा में प्रविष्ट करना है। पूती नासिका में कहे हुए शीघ्रु, सिंह आदि नस्य को बरतना है। और योग बता रहे हैं कि चित्रक हरित की, चित्रक तेल, हिंगवाद्य तेल, व्याघ्री तेल, पंचमूली, श्रुतम, क्षीरम, स्यात् चित्रक हरित की, सर्पी गुड़ा, वडंगश, युषा, पिनस, शांते, कटफलम, पौष्करम, श्रृंगी, व्योषम, याशस्य, कारवी, पिनसे, स्वरभेदे च नासास्रावे, हलीमके, सन्निपाते, कफे, वाते, श्रे, श्वासे च सस्यते। मतलब चित्रक हरित की या चित्रक तेल या हिंगवाद्य तेल या व्याघ्री तेल का प्रयोग करें। और पंचमूल से काढ़े को दूध में डालकर चित्रक हरितकी का प्रयोग करें। या सर्पी गुड़, षडंग पानी, षडंग पानी से बनाए युष को पीनस के शांति के लिए प्रयोग करें। या फिर कटफल, पुष्कर मूल, श्रृंगी, त्रिकटु, यवासा, दमासा और कारवी, कारवी मतलब स्याह जीरा और पीनस, इन सब का प्रयोग करें तो पीनस में स्वरभेद में नासास्राव, हलीमक में सन्निपात में कफ, वात में श्वासकाश में ये प्रशस्त रहता है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी। ये पढ़िए। अर्शो अर्बुदेशु। अर्शो अर्शो अर्बुदेषु च दुग्धेषु निकुंभ आदि भी कल्कि कृते घृतम। एक ये ऊपर वाला भी रह गया है ना, पोए रखते वाला, ये वाला पढ़िए। पोए रखते नवोत्थे। पोए पोए रक्ते नवे कुर्याद रक्त पीनसवत क्रमम अति प्रवृदे नाड़ीवत। उपक्रम। पोए हाँ, रक्ते नवोत्थे रक्त पीनस्व चिकित्सित कुर्यात अति प्रवृदे चास्मिन् नाड़ी व्रण वद उपक्रम। हाँ, इसमें बोले पोए रक्त है या नया रक्त पित्त है, इसमें इस तरह से चिकित्सा करनी है, रक्त पित्त। या अति प्रवृत्त है तो नाड़ीवर व्रण जैसी चिकित्सा करनी है। अर्श और अर्बुद में, और उसमें क्या करना है कि अग्नि कर्म करना है और निकुंभ आदि से कल्क से घृत सिद्ध करना है। ये पढ़िए। मधुवक्ता। ध्वक्ता घ्राणे वति प्रवेशयेत् शीघ्रादि च नस्य पूतिनासोक्त भजेत इति श्रीमृगांक दत्तपुत्र श्रीमद अरुण दत्त विराचित्याम अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदर व्याख्या आख्याया
षष्ठे उत्तरस्थाने नासारोग प्रतिषेधो नाम विशोऽध्याय समाप्त। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो निकुंभादि जो है इसका कल्क लेना है, घृत और मधु डाल के नासिका में वर्ती बना के इसका प्रवेश करना है, और शिग्रु आदि का नस्य लेना है, तो पुती नासा में उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इस तरह से श्री मृगांगदत्त के पुत्र अरुणदत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की टीका में सर्वांग सुंदर व्याख्या है, उसमें षष्ठ उत्तर स्थान का नासारोग प्रतिषेध नाम का 20 अध्याय 20 अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आज शाम को 7 बजे आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? तुलसी पे पढ़ाई करें कि वीना मैडम आप बताइए, तुलसी पे पढ़ना है कि किसी और चीज पे पढ़ना है? वीना मैडम, चलेगा, तुलसी। तुलसी तुलसी पे। चलेगी। हाँ, तुलसी सर पे चलेगा। आज होगा 7 बजे, तो आप सब लोग तुलसी पढ़ के आइएगा, ठीक है? सर हाँ, और बोलिए, कुछ सर बोलना बहुत चाहते हैं? कल जो प्रबाल पंचामृत का क्लास सर बहुत अच्छा सर लगा, बहुत अच्छा हुआ। सर हम इसको जिनका बॉडी में दाहा होता है प्रयोग कर सकते हैं क्या सर? हाँ, वो दुग्ध भावित का प्रयोग करते हैं ना। सर 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 जो पेशेंट ज्यादा आते हैं बोलते हैं उनका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका बॉडी में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पाँव में हाथों में, उनको सर प्रयोग कर सकते हैं सर? हाँ, विरेचन भी देना चाहिए दीपन पाचन करके, और दीपन पाचन के लिए ये प्रवाल पंचामृत तो सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयोग। सर हाँ, ठीक, और ठीक है दुम्बर सर। आंवले और दुम्बर का सिरप मिलता है, सांडू का ओधुम सिरप, उसके साथ दे, या नीम का सर हाँ, नीम का स्वरस पिलाए तो बहुत अच्छा है, या चंदन आदि पानक के साथ, अनुपान के साथ दे। सर चंदन आशा और उसीरा सबके साथ दे सकते हैं सर? दे सकते हैं। आशा वरिष्ठ जब भी देते हैं तो पित्त प्रकोप नहीं होना चाहिए, वो देखना चाहिए। आमावस्था है तो आशा वरिष्ठ दे सकते हैं। ठीक है सर। सर तो मुख्य रोग विज्ञानी अध्याय जो है वो हम कल करेंगे। अभी महेंद्र सर जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर, महालक्ष्मी की स्तुति कर देता हूँ सर। जी। आदिलक्ष्मी नमोस्तु अस्तु परो ब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्व कामाश्च देहि मे संतान लक्ष्मी नमोस्ते अस्तु पौत्र पौत्र प्रदायिनी पुत्रां देहि धनं देहि सर्व कामाश्च देहि मे वेद्यलक्ष्मी नमस्ते अस्तु ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी विद्यां देहि कलां देहि सर्व कामाश्च देहि मे धन लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनी धनं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे धन लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वाभरण भूषिते धान्यं देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे मेधालक्ष्मी नमस्ते अस्तु कले कल्मषनाशिनी प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे गजो लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वदेव स्वरूपिणी अश्वांश गोकुलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे धीर लक्ष्मी नमस्ते अस्तु पराशक्ति स्वरूपिणी वीर्यं देहि बलं देहि सर्व कामाश्च देहि मे जय लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्व कार्य जय प्रदे जयं देहि शुभं देहि सर्व कामाश्च देहि मे भाग्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सौमांग विवर्धिनी भाग्यम देहि श्रियं देहि
सर्व कामश्च देहि मे। कीर्ति लक्ष्मी नमस्ते अस्तु विष्णु भक्ति स्थल स्थिति। कीर्ति देहि श्रियं देहि सर्व कामश्च देहि मे। आरोग्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्व रोग निवारणी। आयुर्देहि श्रियं देहि सर्व कामश्च देहि मे। सिद्ध लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्व सिद्धि प्रदायिनी। सिद्धिं देहि श्रियं देहि सर्व कामश्च देहि मे। सौंदर्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्व अलंकार शोभिते। रूपं देहि श्रियं देहि सर्व कामश्च देहि मे। साम्राज्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु भोक्ति मोक्ति प्रदायिनी। मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्व कामश्च देहि मे। मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगल प्रदे। मंगलार्थं मंगलेश मांगल्यम देहि मे सदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी सभी की कामनाएं पूर्ण करें। जी, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। तुलसी पढ़ के आप लोग सब लोग आइए तो बहुत मजा आएगा, तुलसी के बारे में चर्चा करेंगे। और रात को जो केस टेकिंग होगा, रात को हम 9 बजे मिलेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सबका दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम। नमस्कार।